एपिसोड 17 के एंड में हमने देखा था कि जेयू काइजी को अपना लाया हुआ गिफ्ट नहीं दे पाता है। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि जिंगजी पोस्ट देख रहा होता है और तभी डोरबेल बजने पे वो जाता है तो वहाँ पे मिस हुआ आई होती हैं जिंगजी के फैंस के लेटर्स लेके। मिस हुआ पूछती हैं कि कल नया सेमेस्टर शुरू हो रहा है, तुम तैयार हो? जिस पर जिंगजी जवाब देता है कि हाँ। फिर वो कहता है कि मिस हुआ, इस लेटर को देखिए, एक फ़ैन ने लिखा है कि डियर जिंगजी, क्योंकि तुम्हारे फैंस अपने आप को वाटरमेलन्स कहते हैं, तो जब भी मैं वाटरमेलन खाती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं एक तुम्हारे फ़ैन को खा रही हूँ। तो उनके सैक्रिफाइस को ज़िंदा रखने के लिए मैंने वाटरमेलन्स खाने के बहुत सारे तरीके इन्वेंट किए हैं। जिंगजी हंसता है और फिर खुश होकर कहता है कि ये मेरे फैंस का मेरे लिए लव दिखाता है, मुझे सबको रिप्लाई करना होगा। मिस हुआ आइडिया देती हैं क्यों ना एक इवेंट होस्ट करे इसके लिए। और सुनो, इतनी जल्दी डिसएग्री मत हो जाना। देखो, इस इंसिडेंट के बाद बहुत लोगों की सोच तुम्हारे लिए बदल गई है। इस पॉइंट पे तुम्हारा एटीट्यूड ज़रूरी है। चलो एक रिटर्न बैंक्वेट होस्ट करते हैं फैंस को दिखाने के लिए कि तुम उनकी कितनी केयर करते हो। जिंगजी कहता है क्या ये अच्छा नहीं रहेगा कि मैं उन्हें पर्सनली लेटर्स में रिप्लाई करूं? और वैसे भी इवेंट होस्ट करने से शायद लोगों को लगे कि मैं इवेंट का फ़ायदा लेके अपने आप को एडवर्टाइज़ कर रहा हूं और अटेंशन ले रहा हूं। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद से मुझे रियलाइज़ होना शुरू हो गया है कि मैं उनके अफेक्शन के लायक नहीं हूँ। मेरे फैंस मुझे इतना सपोर्ट करते हैं तो मुझे भी और मेहनत करनी होगी। काइजी, लीहे, जेयू सब अपने ड्रीम्स के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मैं द फेमस आइडल जिंगजी आज से पढ़ाई करेगा, कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करेगा, जाएगा हाइजिंग के म्यूज़िक यूनिवर्सिटी में, निकलेगा प्रोफेशनल म्यूज़िक प्रोड्यूसर बनके अपने फैंस का सपोर्ट चुकाने के लिए। मिस हुआ तो बोलती हैं कि एक्चुअली तुम अब्रॉड जाना कंसिडर कर सकते हो। तुम जो यूनिवर्सिटी बता रहे हो वो तो अच्छा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। मेरा सजेशन है कि तुम ऑस्ट्रिया के म्यूज़िक यूनिवर्सिटी में जाओ। जिंगजी ये नहीं चाहता था और वो मिस हुआ से कहता कुछ उससे पहले मिस हुआ बोलती हैं कि मुझे पता है कि तुम अपने फ्रेंड्स से दूर नहीं जाना चाहते हो, बट जिंगजी तुम्हारे फ्रेंड्स सारे अपने ड्रीम्स के लिए मेहनत कर रहे हैं, उन्हें तो तुम्हारी ताकत बननी चाहिए। आई विश कि तुम ध्यान से सोचने के बाद फैसला लोगे। और फिर वहाँ से चली जाती हैं। जिंगजी फिर मिस हुआ की लाइन याद करता है कि रियल फ्रेंडशिप्स कभी भी टाइम और डिस्टेंस से नहीं हारती हैं। उसके बाद अगला सीन सुबह का होता है जिसमें हम देखते हैं कि नया सेमेस्टर स्टार्ट होता है और सारे बच्चे विंटर हॉलीडेज़ के बाद स्कूल आते हैं। जब काइजी और युआन साथ में क्लास में जा रही होती हैं तभी दोनों देखती हैं कि हाउजी को एक लड़की होमवर्क पकड़ा रही है, कह के कि मैंने भी तुम्हारे लिए एक कॉपी बनाया है। काइजी हाउजी के पास जाती है और बोलती है कि तुम्हारे खुद के भी तो हाथ हैं, और फिर लड़की से कहती है कि प्लीज़ इसे खुद से होमवर्क्स करने दो। एक के जाने के बाद दूसरी आती है, पूछती है कि हाउजी अगले वीकेंड मूवी देखने चले। काइजी उसे भी भेज देती है। काइजी फिर हाउजी से बोलती है कि तुम अब 11th क्लास में हो, अगले साल 12th क्लास में जाओगे, तुम्हें खुद से नहीं पता, क्लास में कोई खाना नहीं, फ़ोन नहीं चलाना, ध्यान से सुनना, सब कुछ। हाउजी कहता है मैं अभी 12th में गया ही कहाँ, बड़ी अजीब है। दोनों आगे बढ़ते हैं और वहाँ पर लीहे, जेयू और जिंगजी साथ में आ रहे होते हैं। पांचों मिलते हैं और वहाँ पर जेयू डायरेक्ट कहता है कि काइजी अब नया सेमेस्टर है, मैं फिर से नंबर 1 आऊँगा, जिस पर काइजी कहती है कि मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। युआन कहती है कि सेमेस्टर के स्टार्टिंग में हम इससे अच्छा चार्ट नहीं कर सकते। लीहे बोलता है काइजी इस नए सेमेस्टर में मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। काइजी बिना कुछ रिप्लाई दिए हुए जाती है और फिर जिंगजी कहता है कि काइजी बोलती है हाँ। जिंगजी कहता है कुछ नहीं, तुमसे फिर से मिलके अच्छा लगा। काइजी बोलती है हम रोज ही तो मिलते हैं। इधर हम देखते हैं कि क्लास में जब फ्रेंड 3 आता है तो बाकी दोनों फ्रेंड्स उससे होमवर्क मांगते हैं। फ्रेंड 3 इस बार देने के लिए मान जाता है लेकिन बोलता है कि बाद में कभी नहीं दूंगा, जिस पर फ्रेंड 2 कहता है कि ठीक है, मैं युआन से बता दूंगा कि तुम उसे लाइक करते हो। फ्रेंड 3 कहता है कि ठीक है ठीक है ठीक है, होमवर्क की तो बात है, कहाँ तक ले जा रहे हो। फिर बाकी पांचों भी क्लास में आते हैं। हैन जेयू से अपने आंसर्स चेक करने के लिए उसका होमवर्क मांगती है, जिस पर जेयू तुरंत मना कर देता है। फिर मिस लुओ क्लास में आती हैं। उसके बाद होती है ज़्यादातर स्कूल में नॉर्मली होने वाली लंबी चीज़, गुड मॉर्निंग टीचर। ओके, फिर मिस लुओ कहती हैं कि आज तुम लोगों के सेमेस्टर का पहला दिन है, मुझे तुम लोगों को कुछ बताना है। पान हाओ का दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र हो गया है, हम तुम लोगों को रीजंस नहीं बताएंगे, लेकिन मुझे तुम लोगों को वार्न करना होगा कि तुम लोगों के कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम में आधा साल से भी कम बचा है। तुम लोगों का फ्यूचर नया स्टार्ट है जो होप से फुल है, ये हार्डवर्क की भी शुरुआत है। अगले कुछ महीने बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सो आई विश कि तुम लोग उन चीज़ों को अलग रख दो जो कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं है। ये कुछ महीने भी बहुत जल्दी बीतेंगे, तो चलो सब जी तोड़ मेहनत करें। और फिर क्लास स्टार्ट होती है। क्लास के बाद हम देखते हैं कि जिंगजी काइजी को मिलने के लिए बुलाया होता है।
वहाँ पर जिंगजी कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है, सच सच बताना, अगर तुम्हारे पास अभी अब्रॉड जाने का चांस होगा तो तुम जाओगी? काइजी कहती है कि मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा, वैसे भी अगले सेमेस्टर कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम है तो मुझे नहीं जाना। जिंगजी पूछता है कि अगर तुम्हें पढ़ाई करने के लिए अब्रॉड जाना होगा तो? काइजी बोलती है अगर पढ़ाई करने के लिए अब्रॉड जाना होगा तो और कम पॉसिबल है, तुम्हें पता है कि मेरी फैमिली सिचुएशन नहीं अलाउ करेगी, और वैसे भी मेरी मदर और मेरे ब्रदर को छोड़ के जाने पे मुझे हमेशा चिंता होगी उनकी। जिंगजी पूछता है कि अगर तुम ये सब असाइड रख सको, अगर तुम्हें दूसरों के बारे में नहीं सोचना है, अपने आप से पूछो क्या तुम जाना चाहती हो? काइजी बोलती है कि मैंने कभी नहीं सोचा इसके बारे में। जिंगजी तब कहता है ध्यान से सोचना और मुझे बता देना जब तुम फैसला ले लो। काइजी उसे रोकती है और पूछती है आज तुम इतने अजीब क्यों बिहेव कर रहे हो? जिंगजी बोलता है कि अगर तुम्हें ना पता रहे कि तुम्हें कौन से कॉलेज जाना है तो तुम यूरोपियन कॉलेजेस चेक करना, यूरोप में बहुत अच्छे फाइनेंस यूनिवर्सिटीज़ हैं, सोचना। इधर मिस्टर बाई चारों से बताते हैं कि 15th हाइवन जूनियर चैंपियनशिप्स होने वाले हैं, अगर अच्छा परफॉर्मेंस होगा, फाइनल में पहुंचोगे, टॉप 3 में आ जाओगे तो नेशनल सेकेंड लेवल एथलीट के लिए अप्लाई कर पाओगे, और अगर नेशनल सेकेंड लेवल एथलीट बन गए तो हाई लेवल एथलीट्स के टेस्ट के लिए अप्लाई कर पाओगे। तुम लोग तैयार हो? जिस पर फ्रेंड 1 कहता है कि चीफ तो पक्का तैयार है, वो ऑलरेडी ही बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में जा चुके हैं, उनके लिए ये तो हलवा है। जिस पर फ्रेंड 2 कहता है कि ये एक एवरेज टेस्ट नहीं है, इससे डिसाइड होगा कि चीफ नेशनल सेकेंड लेवल एथलीट के लिए क्वालिफाई होंगे कि नहीं। मिस्टर बाई तब कहते हैं कि लीहे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम कॉन्फिडेंट हो? लीहे कहता है कि आई कैन डू इट, और मिस्टर बाई बहुत खुश होते हैं। रात को काइजी जिंगजी की ही बात सोच रही होती है, तभी उसके विंडो पे पत्थर आता है और वो खुश होती है। ऑफ कोर्स वहाँ लीहे आया होता है और वो कहता है कि काइजी नीचे आओ। काइजी भी बोलती है एक सेकेंड। अगले सीन में हम देखते हैं कि लीहे काइजी को दौड़ा के ला रहा होता है, फिर उसे अंधेरे में खड़ा कर देता है और चला जाता है, और थोड़ी ही देर में काइजी को डेकोरेशन का सरप्राइज मिलता है। लीहे उसके पास आता है और उसे एक लंच बॉक्स देते हुए कहता है कि ये तुम्हारे लिए, इसे खा लो ठंडा होने से पहले। काइजी के पूछने पे लीहे बताता है कि इसमें मेरे डैड के बनाए हुए राइस बॉल्स हैं, आई गेस तुम्हें भी ये पसंद आएंगे। काइजी बोलती है तुम मुझे बस ये देने आए हो। लीहे थोड़ी देर शांत होता है और फिर बोलता है कि मैं यहाँ तुम्हें भी देखने आया हूँ। काइजी भी चुप होती है और फिर कहती है कि देख तो लिया। फिर दोनों थोड़ा वहीं घूमते हैं। थोड़ी देर बाद काइजी बोलती है कि वो लीहे मेरे पास तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है, अगर तुम्हारे पास अब्रॉड जाने का चांस होगा तो तुम कहाँ जाना पसंद करोगे? लीहे तब 3-4 सिर्फ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के नाम लेता है। काइजी तब बोलती है तुम सच में रनिंग के बारे में एकदम क्रेजी हो। लीहे तब कहता है कि जब मैं दौड़ता हूँ तो मुझे फील होता है कि मैं फ्री हूँ, बस मुझे ये जानना है कि मेरे पैर मुझे कितना दूर ले जा सकते हैं। और फिर पूछता है कि काइजी क्या तुम मेरे साथ दौड़ सकती हो? तब काइजी रिप्लाई देती है कि लेकिन मैं तेज़ नहीं दौड़ सकती। लीहे तब बोलता है कि मैं तुम्हें अपने बैक पे कैरी कर सकता हूँ जब तक तुम मेरे साथ दौड़ने के लिए तैयार हो, और जब तक मैं दौड़ सकता हूँ मैं कभी भी तुम्हें पीछे नहीं छोड़ूंगा। काइजी खुश होती है और फिर वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि काइजी घर पहुँचती है और वहाँ पर ऑलरेडी काइजी की मदर आ चुकी होती हैं। फिर वो तीनों साथ में एक एल्बम देखते हैं, उसमें काइजी की मॉम और डैड के साथ में पिक्चर्स थे। काइजी की मॉम दोनों से बताती हैं कि उस समय वो दोनों बहुत गरीब थे, इसीलिए काइजी की मॉम ने आइडिया दिया था चाइना में ही कहीं घूमने जाने के लिए, लेकिन काइजी के डैड नहीं माने थे और फाइनली दोनों ने थाईलैंड जाने का डिसाइड किया। वहाँ पे बहुत मस्ती की थी और वापस आने का मन नहीं था। मैं बहुत खुश थी और सच में वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तब काइजी पूछती है कि क्या आप फिर से थाईलैंड घूमने जाना चाहेंगी? तो उसकी मॉम रिप्लाई करती हैं कि नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने वहाँ के सारे बेस्ट नज़ारे देख लिए हैं। इधर हम देखते हैं कि असिस्टेंट ओवर टाइम कर रहा होता है और उसके पास जिंगजी डिनर लेके आता है। साथ में खाते खाते जिंगजी बताता है कि मिस हुआ ने फैंस के लिए इवेंट ऑर्गेनाइज करने का आइडिया दिया है। असिस्टेंट कहता है कि मुझे पता है कि तुमने मना कर दिया था। जिंगजी तब बोलता है कि मैंने डिसाइड कर लिया, मैं ये इवेंट होस्ट करूँगा, और उसे एक पेन ड्राइव दे के जाते हुए कहता है कि तुम्हें समझ आ जाएगा जब तुम इसे देखोगे। असिस्टेंट जब चेक करता है तो उसे पेन ड्राइव में होने वाले इवेंट का पोस्टर मिलता है और साथ ही जिंगजी का एक वॉइस रिकॉर्डिंग मिलता है। मिस हुआ ने मेरे लिए यूरोप में बेस्ट कॉलेज ढूंढा है, तो मैं जल्दी ही अब्रॉड पढ़ने चला जाऊंगा। जाने से पहले मैं अपने लिए अपनी किस्मत की छलांग लेना चाहता हूँ। मैं रिटर्न बैंक्वेट इवेंट होस्ट करूँगा और इस चांस को यूज़ करूँगा काइजी को अपनी हार्ट की बात बताने के लिए। तब असिस्टेंट जिंगजी को मैसेज करता है कि मैं समझ गया, लेकिन सच बताऊँ तो मैं 99% श्योर हूँ कि तुम फेल हो जाओगे। जिंगजी रिप्लाई करता है लेकिन 1% तो चांस है ना। असिस्टेंट मैसेज करता है कि जब काइजी की बात आती है तुम एकदम बुद्धू क्यों बन जाते हो? ये तो मैं बस ऐसे ही कह रहा था, ध्यान से सोचना, बाद में रोना मत।
जिंगजी तब अपने आप से बोलता है कि मैं अपने आप को बस एक रीज़न देना चाहता हूँ गिव अप करने का। उसके बाद अगला सीन क्लास का होता है, जहाँ हम देखते हैं युआन को पता चलता है कि जिंगजी जल्दी ही एक रिटर्न बैंक्वेट इवेंट होस्ट करने वाला है। इनके पूरे फ्रेंड सर्कल को जिंगजी से मैसेज आ जाता है कि 2020 के कॉन्सर्ट में आना है। तभी वहाँ पे जिंगजी आते हुए पूछता है कि तुम लोगों को रिसीव हो गया। काइजी बोलती है हाँ, तुमने हम लोगों को याद दिला दिया तो हम कैसे मिस कर सकते हैं, लेकिन बियर पहला मॉक टेस्ट जल्दी ही आने वाला है तो क्या हम। जिंगजी बोलता है ठीक है, तो आज ही ऑर्गेनाइज कर देते हैं। काइजी पूछती है आज क्यों? तब जिंगजी पूछता है तब 1 हफ्ते बाद ही क्यों? जेयू पूछता है इतनी जल्दी क्या है? तब जिंगजी कहता है क्योंकि मेरे फैंस मुझे मिस कर रहे हैं, अगर मैं उन्हें और वेट कराता रहा तो वो पक्का पागल हो जाएंगे। लीहे उसे चिढ़ाने लगता है कि तुम्हारे फैंस वेट नहीं कर सकते। जिंगजी उसे कुछ नहीं कहता है और डायरेक्ट काइजी से बोलता है कि तुम्हें ज़रूर आना है। काइजी फिर मॉक टेस्ट की तैयारी की बात करती, तब तक फिर जिंगजी बोल देता है काइजी का पूरा नाम लेके कि तुम्हें ज़रूर आना है, मुझे प्रॉमिस करो। काइजी एकदम शॉक होती है क्योंकि आज तक जिंगजी ने कभी भी काइजी का फुल नेम नहीं बोला था। काइजी तब कहती है क्योंकि तुम मुझे मेरे फुल नेम से बुला रहे हो तो मैं पक्का आऊँगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि लीहे के रनिंग करने के बाद मिस्टर बाई उससे बताते हैं कि तुम्हारा परफॉर्मेंस उतना भी अच्छा नहीं है, अभी सिर्फ एवरेज से ऊपर है। इस परफॉर्मेंस से तुम्हारा चैम्पियनशिप जीतना कंफर्म नहीं है। लीहे तब बोलता है कि मैं कर सकता हूँ और फिर दौड़ता है। इधर जेयू घर से निकल रहा होता है तो उसकी मदर पूछती हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। जेयू बताता है कि उसने अपने फ्रेंड्स के साथ एक परफॉर्मेंस में जाने का प्रॉमिस किया है, मैं कुछ ही देर में आ जाऊँगा। अब होना ही क्या था, जेयू की मदर का लेक्चर शुरू हो जाता है, नहीं कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम में 3 महीने से भी कम बचे हैं, तुम्हें नहीं जाना चाहिए, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जेयू बेचारा मुँह लटकाए रूम में आता है और क्लास के ग्रुप चैट में मैसेज करता है कि सॉरी मैं नहीं आ सकता, मेरे फैमिली में कुछ हो गया है। इधर कॉन्सर्ट हॉल के बाहर युआन काइजी से जिंगजी के पोस्टर्स के साथ फ़ोटोज़ खिंचवा रही होती है। दोनों के पास लीहे के तीनों फ्रेंड्स बोलते हुए आते हैं कि जिंगजी सच में एक स्टार है। काइजी पूछती है कि लीहे कहाँ है। फ्रेंड 2 बताता है कि लीहे रनिंग प्रैक्टिस कर रहा है और फिर सब अंदर चले जाते हैं। जिंगजी सबसे पहले सबको आने के लिए वहाँ पे थैंक यू कहता है और बोलता है कि मेरे ये 19 साल के एज में ये साल सबसे अच्छा बीता है। साथ ही मेरे पास एक इंसान के लिए कुछ वर्ड्स हैं। वो काइजी के सामने बैठता है और बोलता है कि जब हम बच्चे थे तब तुम्हें लगता था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करता हूँ। जब सब सोचते थे कि मैं मोटा हूँ, बुद्धू हूँ और मुझसे नफ़रत करते थे, तब तुम ही मेरे साथ थी और तुमने मुझे इनकरेज किया था। तुमने मुझे कॉन्फिडेंट बनाया, मुझे रियलाइज़ करवाया कि मुझे क्या चाहिए, मुझे हिम्मत और कॉन्फिडेंस दी अपने ड्रीम्स की तरफ आगे बढ़ने के लिए। तो आज आखिरी बार मुझे अपने मन का करने दो, मुझे अपने लिए फ़ाइट करने दो। और फिर जिंगजी पियानो बजाता है और सिंगिंग करता है। परफॉर्मेंस ख़त्म होने के कुछ देर पहले ही काइजी वहाँ से चली जाती है और फिर जिंगजी के परफॉर्मेंस ख़त्म हो जाने के बाद जिंगजी देखता है कि काइजी वहाँ पे नहीं है और उदास हो जाता है। इधर आज की ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद लीहे जब अपना फ़ोन चेक करता है तो उसमें फ्रेंड 3 का मैसेज आया होता है, जिंगजी ने इस बार कुछ बहुत बड़ा किया है, जल्दी से रिटर्न बैंक्वेट आओ। लीहे तुरंत वहाँ से भाग जाता है। इधर बेचारा जिंगजी कॉन्सर्ट हॉल में अकेला बैठा होता है। असिस्टेंट उसके पास आता है तो वो बोलता है कि तुम सही थे, मैं फेल हो गया। जिस पर असिस्टेंट बोलता है कि चलो जिंगजी चलते हैं, वो अब वापस नहीं आएगी। जिंगजी बोलता है कि मैं डेफिनेटली उसे फेस टू फेस बाय कहूँगा और असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है और इधर लीहे भी तेज़ी से आ रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि काइजी जिंगजी के पास आती है और बोलती है कि मैंने गाना सुना, वो अच्छा था। जिंगजी कहता है कि लेकिन तुम वो काइजी नहीं हो जिसे मैं जानता था। काइजी बोलती है हाँ, मैं बड़ी हो गई हूँ और तुम भी सुपरस्टार बन गए हो, राइट। जिंगजी कहता है कि क्या हम पुराने टाइम में वापस जा सकते हैं। काइजी बोलती है वापस जाना है, लेकिन क्यों, हम सब तो सही डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ ही रहे हैं, तो हमें वापस क्यों जाना चाहिए। काइजी और कुछ बोलती, तब तक जिंगजी कहता है कि मिस हुआ ने मेरे लिए अब्रॉड में बेस्ट म्यूजिक कॉलेज ढूंढा है, तो मैं अब्रॉड जा रहा हूँ। तो काइजी तुमने अपना मन बना लिया, तुम मेरे साथ अब्रॉड पढ़ना चाहती हो। मुझे पता है कि तुम ना ही कहोगी, लेकिन मुझे लगता है कि ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है। यूरोप में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, हम साथ में पढ़ सकते हैं और तुम्हें फ़ीस की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसका ध्यान रख लूँगा। जिंगजी और कुछ कहता उससे पहले काइजी बोलती है कि भले ही मुझे एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है, ज़्यादा पैसा कमाना है, लेकिन मैं अपने फैमिली को छोड़ना नहीं चाहती हूँ।
तुम्हें एक स्टोरी बताती हूँ। मेरे मॉम एंड डैड मैरिज के बाद थाईलैंड गए थे। कुछ दिन पहले मैंने अपनी मॉम से पूछा कि क्या वो वापस से थाईलैंड जाना चाहती हैं घूमने, तो उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी ही बेस्ट व्यूज़ देख लिए थे। सो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि कहाँ, इम्पॉर्टेंट है कि किसके साथ हूँ मैं। जिंगजी तब कहता है मैं वो नहीं हूँ जिसके साथ तुम रहना चाहती हो ना। काइजी कहती है बियर, तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, भूलना मत 140 करोड़ लोग तुम्हें पसंद करते हैं, लेकिन तुम हमेशा मेरे ब्रदर बियर रहोगे। फिर काइजी उसके पास जाके वही सीटी देते हुए कहती है कि कोई और इसका बेटर ओनर है। जिंगजी बोलता है कि मैं अपना दिया हुआ गिफ्ट वापस नहीं ले सकता। काइजी तब उसे सीटी पकड़ा देती है तो जिंगजी उसे फेंक देता है और बोलता है कि अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं दूसरों को भी नहीं दूंगा। तो फेंकना ही ठीक था। काइजी तब कहती है ठीक है मैं चलती हूँ, गुड बाय बियर। फिर स्लो मोशन में वहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं कि जिंगजी ने वो सीटी नहीं फेंका था, अभी भी उसके पास ही है। इधर लीहे अब वेन्यू पे पहुंचता है। आके वो तीनों फ्रेंड्स और युआन से पूछता है कि काइजी कहाँ है, जिस पर सारे बोलते हैं कि वो अभी भी अंदर है और एकदम शांत हो जाते हैं। लीहे बोलता है तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, जिंगजी ने कन्फेस किया है मुझे पता है, तो और मुझसे बात तो करो। फ्रेंड 3 तब कहता है कि चीफ शायद आप लेट हैं। जिंगजी ने जस्ट काइजी के लिए सबके सामने एक सॉन्ग प्ले किया था। युआन बताती है कि ये सॉन्ग उसने स्पेशली काइजी के लिए लिखा था। लीहे कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है। फिर चारों उसे अंदर जाने से रोकते हैं और तभी वहाँ पे काइजी आ जाती है। लीहे पूछता है तुम इतनी लेट क्यों हो, तुम ठीक तो हो ना। काइजी पूछती है मुझे क्या होगा, तो लीहे बोलता है कि जिंगजी ने जो तुम्हारे लिए सॉन्ग प्ले किया वो अच्छा था क्या, जिस पर काइजी कहती है बहुत अच्छा था। तो लीहे बोलता है कि मैं भी पियानो प्ले कर सकता हूँ। काइजी फिर कहती है कि नहीं, मैंने जस्ट ही बियर के साथ बात की है, वो जल्दी ही अब्रॉड जाएगा और ऑस्ट्रिया के म्यूजिक यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा। सारे एकदम शॉक हो जाते हैं। लीहे कहता है अच्छा ये हुआ था, मैं बहुत डर गया था। फ्रेंड 3 बोलता है चीफ देखो आप कितने नर्वस थे, और चिढ़ाते हुए रोते हुए कहता है कि मैं जल्दी ही अपने बेटे को शादी करते हुए देखूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि लीहे काइजी को घर छोड़ने आया होता है। काइजी के घर में जाने से पहले लीहे बोलता है कि मुझसे एक चीज़ प्रॉमिस करो, आज से बिना मुझे गुड बाय बोले तुम कतई नहीं जाओगी, अगर चली भी गई तो तुम्हें मुझसे अप्रूवल लेके जाना होगा। काइजी हंसती है और बोलती है ओके वर्ल्ड चैम्पियन, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अभी मुझे बस घर जाना है और सोना है। तब फिर लीहे कहता है कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना होगा, हर बात पर ट्रस्ट करना होगा। काइजी कहती है तुम बहुत बॉसी हो, जिस पर लीहे बोलता है हाँ मैं हूँ, फाइन सोने जाओ, और मैं भी निकलता हूँ। लीहे के जाने के बाद काइजी अपने आप से कहती है कि ये क्या सोच रहा था, और फिर अंदर चली जाती है। और अब यहीं पर ख़त्म हो जाता है एपिसोड 18। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में।